हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग बज रहे हैं अभी 6 बजे। तो मैं अभी बाहर आई थी गेट खोलने के लिए। तो अभी 6 बजे के टाइम पर भी अंधेरा ही हो रहा है, मतलब 6:30 बजे तक वैसे अंधेरा ही रहता है। 7 बजे के बाद थोड़ा उजाला जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। बच्चे सोए हैं तो यहाँ पर मैं अभी अपने के लिए गर्म पानी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को मैं बाद में उठाऊँगी। जब उनका टिफ़िन वगैरह बना लेती हूँ उसके बाद ही उठाती हूँ, क्योंकि उनके तो ऐसे देर में ही है स्कूल। क्योंकि अब विंटर्स भी आ गए हैं तो स्कूल का टाइमिंग वगैरह भी चेंज हो गया है। और वैन है तो वैन में थोड़ा जल्दी ही आ जाती है वैन वैसे। तो यहाँ पर मैं अपने के लिए गर्म पानी कर रही थी और उसमें ले रही थी मैं 1 चम्मच शहद। अब थोड़ा ठंडियाँ आ गई तो मैं 1 चम्मच शहद वगैरह ले लेती हूँ मॉर्निंग के टाइम खाली पेट गर्म पानी में, क्योंकि थोड़ा मुझे साइनस की प्रॉब्लम है तो वो भी इससे थोड़ा सही रहती है। क्योंकि खाली पेट अगर गुनगुने पानी शहद लेकर थोड़ा गले की खराश और खांसी भी सही होती है इससे। और पेट की जो भी समस्या होती है, जैसे गैस वगैरह होती है या कुछ भी पाचन वगैरह, तो उससे भी सही रहता है और इम्यूनिटी भी सही रहती है इससे। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास डेली पीती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। और फिर पानी पीने के बाद मैं यहाँ पर काट रही थी आलू, क्योंकि शाम को ही मैंने काट के रखी थी बीन की सब्ज़ी। क्योंकि सुबह टाइम ही नहीं होता है इतना कि सब्ज़ी धो काटो, फिर टाइम भी लगता है इन चीज़ों में। जैसे भिंडी, गोभी या बीन ऐसी कोई सब्ज़ियाँ होती तो मैं रात को ही मतलब कट करके रख लेती हूँ फ्रिज में, फिर मॉर्निंग के टाइम पे बना लेती हूँ। तो आलू तो रात में काले हो जाते, तो मैंने इसको सुबह ही काटे। तो अब मैं यहाँ पर बना लूँगी सब्ज़ी। और जो नाश्ता बच्चों के लिए बनता है, मतलब जो टिफ़िन बच्चों के लिए बनता है, वही हम नाश्ते में भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए भी यही सब्ज़ी भेजेंगे तो मैं भी यही कर लूँगी नाश्ता। और रोटी तो मैं अपने के लिए बाद में बनाऊँगी, पहले इनके लिए ही बनाती हूँ। और यहाँ पर सब्ज़ी भी मैंने बनने के लिए रख दी थी और होने ही वाली है सब्ज़ी भी, मतलब हो गई थी। तो और बच्चों को भी मैंने उठा दिया था, मतलब उठा के फिर वो लोग अपना ब्रश वगैरह कर रहे थे। और अब उनको भी मैं तैयार वगैरह कर दूँगी और तब तक सब्ज़ी मेरी बन गई है। और यहाँ पर मैं साथ ही साथ बच्चों का दूध भी गर्म कर ले रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पर नाश्ता करके जाते ही नहीं है वो। दूध कभी दूध बिस्किट या दूध बादाम वगैरह जो भी होता है सुबह के टाइम पर हल्का फुल्का का नाश्ता ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि सुबह खा के नहीं जाते हैं बच्चे। और मन भी नहीं करता है उनका मॉर्निंग पे खाना खाने का, मतलब एक रोटी या ऐसा कुछ भी, पराठा कुछ भी खाते ही नहीं है। कभी जैसे फ्रूट्स वगैरह हुआ तो वो दे देती हूँ, या बादाम वगैरह, और या फिर दूध और बिस्किट ले लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी अंदर। उसके बाद फिर मैंने इसके बाल वगैरह बनाए। और तैयार तो खैर खुद नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें टाई बेल्ट वगैरह सब लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने इसको फटाफट तैयार करके फिर इसके बाल वगैरह बना लिए थे, क्योंकि अब मौसम भी ठंडा होने लग गया है। अब इनकी स्वेटर वगैरह भी कंपलसरी कर दी हैं। तो अभी तो नहीं कर रखी है, मतलब 1-2 दिन से आप पहन के ले जानी है स्वेटर कंपलसरी। और यहाँ पर बच्चे चले गए हैं और मैं आ गई थी किचन में अपने के लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे जब जाते हैं उसके बाद ही मैं पी पाती हूँ चाय, क्योंकि मॉर्निंग में इनका ही काम हो जाता है, नाश्ता वगैरह बनाना, उठाना, तैयार करना, भेजना, फिर आराम से अपनी तसल्ली से चाय पीती हूँ। और यहाँ पर बन गई है मेरी चाय भी, और चाय पी रही हूँ मैं गुड़ की। और सर्दियों में तो गुड़ की चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, और गर्मी में मिश्री की। चीनी की चाय में मोस्टली बहुत कम पीती हूँ। और यहाँ पर मेरी हो गई है चाय भी फिनिश। और बच्चे जाने के बाद ऐसा हो जाता है घर का हाल, मतलब किताबें कपड़े सब इधर उधर कर देते हैं बच्चे। अब मैं लगा लूँगी मॉर्निंग का झाड़ू पोछा भी। और बच्चों में तो ऐसा कर देते हैं मॉर्निंग के टाइम पर बच्चे, जो सामान जहाँ होगा उसको इधर उधर कर देते हैं, मतलब सामानों को जगह पर रखते भी नहीं हैं। और बुक्स, कॉपी, कपड़े सब इधर उधर फैला देते हैं। और बच्चों के जाने के बाद आधा टाइम तो मुझे सामान सही जगह पर लगाने में लग जाता है, क्योंकि ये लोग बुक्स, कॉपी, कपड़े सब इधर उधर रख देते हैं। और यहाँ पर अभी मैं सारा सामान वगैरह सही जगह पर लगा लूँगी, उसके बाद लगाऊँगी झाड़ू पोछा, क्योंकि आधा टाइम पहले को कर लेते हैं, क्योंकि कभी बेड में कभी सोफ़े में कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं।
तो अभी यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद फिर करूँगी पोछा, क्योंकि हमारा लॉबी जो है उसी से सारे कमरे अटैच है। तो पहले मैं सारे कमरों का लगा के फिर लास्ट में लॉबी के लगाते हुए फिर ले जाती हूँ बाहर को। और यहाँ पर लग गया है सारे रूम का मेरा झाड़ू। और लॉबी वाले कमरे का तो मैं बाहर से ही लगा लेती हूँ, क्योंकि उसका एक एंट्रेंस बाहर से भी है, तो मैं उसी कमरे से लगाते हुए बाहर को ले जा लेती हूँ। तो अब यहाँ पर लगा रही हूँ मैं सारे कमरों का पोछा भी। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद तो कमरा साफ़ रहता है, घर मतलब साफ़ रहता है, झाड़ू पोछा करके जो सामान जहाँ है वही रहता है। फिर वो आ जाते हैं बस, फिर तो कमरे की वैसी हालत कर देते हैं। मतलब ज़्यादातर तो अपनी कॉपी किताब ज़्यादा फैलाते हैं, और छोटी वाली तो अपनी कलर्स वगैरह करती रहती, तो एक कलर वहाँ एक कलर वहाँ ऐसे रहती है। तो मैं डांटती भी रहती हूँ, जब डांटती हूँ तब रख भी देते हैं। और वैसे सामान को तो नहीं छेड़ते हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को इधर उधर कर देते हैं। तब मैं गुस्सा करती हूँ कि रख रही हूँ इतनी बार बार, फिर तुम ऐसा ही कर दे रहे हो करके। तो कर लेते हैं ऐसा। तो यहाँ पर हो चुका है मेरा झाड़ पोछा भी कंप्लीट। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, और अब मैं कर लूँगी मंदिर की पूजा। और मैं ये ले आई थी बाहर से फूल। और आज बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब अच्छी खासी धूप आ रखी है मॉर्निंग के टाइम पे। और सुबह सुबह की तो धूप भी बहुत अच्छी होती है, और आजकल मॉर्निंग के टाइम पर धूप बहुत अच्छी आ रही है। अगर बैठो तो धूप काफ़ी अच्छी लग रही है। दिन में तो वैसे धूप बहुत तेज़ हो जा रही है, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा धूप में बैठो तो सही रहता है। और उतना टाइम भी नहीं मिल पाता है मॉर्निंग के टाइम पे धूप में बैठने के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं मंदिर में आ गई हूँ, तो यहाँ पर करूँगी अभी मैं सारे भगवान जी को नहलाना धुलाने का काम। और यहाँ पर मंदिर की सफाई भी साथ साथ कर लूँगी। वैसे झाड़ू पोछा मेरा मंदिर में तो पहले ही हो गया था। और यहाँ पर मेरी पूजा वगैरह भी हो गई है मंदिर की। तो यहाँ पर आरती वगैरह भी मैंने कर ली है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो गई है मेरी पूजा भी यहाँ पर कंप्लीट। और अब बनाऊँगी मैं अपने के लिए नाश्ता। मतलब सब्जी वगैरह तो मैंने सुबह बना ली थी, तो बच्चों के लिए बनाया था टिफ़िन। तो अपने के लिए सिर्फ मुझे रोटियाँ बनानी है। और मॉर्निंग का जो भी मेरा काम था वो हो गया है कंप्लीट। तो अभी मैं देखती हूँ, धूप भी बहुत अच्छी आई है, तो नाश्ता करने के बाद मैंने गेहूँ भी धोने हैं। वैसे तो आटा है ही, लेकिन अभी धूप अच्छी आई है, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं है, फिर बाद में धूप आए ना आए। वैसे तो अभी नवंबर का महीना में आएगा ही मतलब। यहाँ पर मैं ले आई हूँ अपना नाश्ता। तो ये है आलू बीन की सब्ज़ी, रोटी, और ये है आम का अचार। और फिर नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि मुझे धोने थे आज गेहूँ भी। वैसे तो आटा था है ही, मतलब अभी धूप भी अच्छी आ रही है तो अच्छे से सूख भी जाएंगे। फिर यही रहता है दिसंबर तक फिर थोड़ा कोहरा वगैरह भी आ जाएगा, तो क्योंकि हम गेहूँ रखते हैं फिर इसमें दवाइयाँ और भी डालते हैं, और फिर धोते हैं उसके बाद ही बनता है, क्योंकि हम बाहर से नहीं लाते हैं आटा। इसमें दवाइयाँ भी डाल रखी हैं, तो 3-4 बार इनको धोना, फिर सुखाना, फिर पिसाने के लिए जाता है। यहाँ पर मैंने छोटी बाल्टी में और दोनों टब में ले आई हूँ। पहले इतना देख लेती हूँ कितना होता है, उसके बाद फिर कम पड़ेगा तो फिर मैं और ले आऊँगी। कम से कम 20 केजी तो मैं रख ही लेती हूँ। अभी इसको छत में ही धो रही हूँ, क्योंकि धूप भी अच्छी आ रही है। और फिर नीचे धो फिर ऊपर लाओ, क्योंकि नीचे बिल्कुल धूप नहीं आती है। और इसको मैं 3-4 पानी अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, क्योंकि दवाई भी डाली रहती है, तो उसकी जो स्मेल है वो भी हट जाएगी और दवाई का वो भी निकल जाएगा। तो इसमें यहाँ पर मैं 3-4 बार धो के फिर यहाँ पर डाल दूँगी धूप में ही इसको। और धूप भी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर मैंने सारे गेहूँ डाल दिए हैं, अब ये सूखते रहेंगे, और 1-2 बार मैं इनको बीच में पलटाते रहूँगी। तो अब इस व्लॉग को भी कर लेती हूँ यहाँ पर ही एंड। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।